हेलो गाइस, मिस्टिक थेरेपी प्रोफाइल से टैरो रीडर वर्षा बोल रही। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग लेके आई हूँ। ये टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा। अगर रेजोनेट नहीं होता प्लीज़ उसे लेट गो करें। ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। बैकग्राउंड से आवाज़ें आ सकती है गाइस, तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा। जो भी मेरे इस चैनल पे नए हैं पुराने हैं, प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। शेयर करना चाहते हो तो आप लोग शेयर भी कर सकते हो। बेल आइकन का बटन दिख रहा है आपके फ़ोन में, वहाँ पे प्रेस कर दें, यानी कि वहाँ पे आप लोग दबा दें तो आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आएगा। जब मैं अलग अलग टॉपिक्स में रीडिंग अपलोड करूँगी तो आपके फ़ोन में वो पहुँच जाएगी या पहुँच जाएगा। जिन लोगों को भी पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखवाना है या सीखना है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर मेरा स्क्रीन पे शो करता है, अदरवाइज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप लोग चेक करके रीच आउट कर सकते हो। तो जब तक मैं शफल कर रही हूँ, आप भी जिनके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उनको विजुलाइज कीजिए। मन में 3 बार नाम भी ले सकते हो। अपने आप को रिलैक्स रखिए। मेरे साथ वीडियो तक पूरा बने रहिए, ध्यान से सुनिए। जिन लोगों को भी पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखवाना है या हीलिंग की ज़रूरत है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पे शो करता है, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। फिर से रिपीट कर रही हूँ क्योंकि एक मेरा नंबर बंद हो चुका है, बस उसमें मैं व्हाट्सएप यूज़ कर रही हूँ, तो आप लोग चेक करके कांटेक्ट कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। व्हाट मैसेज यूनिवर्स आर्कैंजल शिव शक्ति गाइड करे, क्या सिचुएशन है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे, एनर्जी बताइए। व्हाट मैसेज यूनिवर्स क्लियर मैसेज दीजिए। स्टक सिचुएशन में तो हो अभी आप लोग की करंट एनर्जी तो है। नंबर 2 नंबर 9 आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर हो सकता है। ये आप लोग का बर्थ मंथ हो सकता है। डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है आप लोगों का। बॉटम मंथ डेक यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस। रिपीट नंबर 2 3 बार आ चुका है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हो आप लोग। मेल फीमेल किसी भी जेंडर के हो, आप किसी भी जेंडर से डील कर रहे हो, ये रीडिंग सभी जेंडर के लोगों के लिए हैं। आप भी जितने इमोशनल है उसके मतलब अगर आप 50% इमोशनल इंसान हो तो उसके हाथ में अगर मैं बोलूँ तो 20% आपके जो पार्टनर है वो भी इमोशनल है, लेकिन 20% आपके पार्टनर प्रैक्टिकल भी हैं। नंबर 9 है यहाँ पे। आई होप कार्ड विजिबल हो रहे हैं आप लोगों को। यहाँ रख देते हो, आई होप अच्छे से आपको दिख जाए। 2 सिचुएशन में आप लोग स्टक हो अभी। आप लोगों की एनर्जी थोड़ी स्लो लग रही है यहाँ पे, गुस्से में दिख रहे हो यहाँ पे। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, सोशल मीडिया पे इनसे बात हो रही है आप लोगों की, या तो सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग मिले हो, ऑनलाइन मिले हो आप लोग। लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ पे है, आप इनसे बात करना चाहते हो सकता है रिसेंट पास्ट में आपने कुछ इनको गिफ्ट किया है या तो पैसे से हेल्प किया, कुछ ना कुछ किए हो इनके लिए। आप वो देख लो क्या दिए हो आप, ठीक है, कुछ ना कुछ आप दिए ज़रूर हो। आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल हो सकता है फाइनेंशियल से भी इनका हेल्प किए हो। आप कॉन्फिडेंस में तो दिख रहे हो, लेकिन कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे भी आप ना बहुत ज़्यादा दुखी भी लग रहे हो, निराश भी लग रहे हो, क्योंकि आप मैं क्या बोले 50% इमोशनल इंसान हो, लेकिन आपको जो 20% इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत वो नहीं मिल रहा है इनसे। हालांकि ये भी है, लेकिन होने से और देने में बहुत फ़र्क होता है। तो ये इमोशनल व्यक्ति है 20% लेकिन ये आपको सपोर्ट नहीं कर रहे जिस तरह से आपको चाहिए, वो चीज़ नहीं लग रही है यहाँ पे कुछ मेरे व्यूअर्स फाइनेंशियली भी स्ट्रगल कर रहे हो आप लोग। मतलब इतना देके गए, इतना देते गए, इतनी मेहनत की इनके लिए, लेकिन उस तरह से एफर्ट आपके लिए नहीं किया गया, उस तरह से एक्शन नहीं लिया गया, स्लो एक्शन ही देखे आप इनका। आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी इंसान हो, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट इंसान हो एंड बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव इंसान हो। आपका मूड स्ट्रांग हो सकता है।
तो कुछ मेरे व्यूअर्स का फ़ायदा भी उठाते, आप चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान, इसका फ़ायदा भी कुछ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उठा रहे थे। टैरो रीडर हो सकते हैं, या तो टैरो रीडिंग बहुत ज़्यादा देखते होंगे आप लोग, अपने पार्टनर के लिए ये हो सकता है। और देखेंगे, मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ, फिर मैं बाद में लगेगा तो मैं और लूँगी। ऑब्स्टिकल्स तो है, थर्ड पार्टी यहाँ पे है। किसी किसी का फिजिकल फॉर्म में मिले भी होंगे और किसी किसी का ऐसे ही, मतलब कम्युनिकेशन के थ्रू आप लोग मिले हों। टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया, यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। एंजल नंबर आपको सिंगल, डबल, ट्रिपल, चौपल में दिख सकता है, इसका इंडिकेशन पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। हो सकता है आपके लिए कोई साइन है। इमोशनल हो तो कहीं ना कहीं आपको मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। इतना इमोशनल सही नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो आपको प्यार हो गया, लगाव हो गया है, तो छुड़वाना बहुत मुश्किल पड़ सकता है, दिक्कत आप ही को करवाएगा। तो यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है, थर्ड पार्टी है। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे सिंगल भी हो, आप मैरिड से डील कर रहे हो। सेवन ऑफ कप्स, इनके लाइफ में अदर ऑप्शन भी है, आपके लाइफ में भी हैं। ये आपको ऑप्शन के तौर पे भी ले रहे थे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, देखिए एक ऐसा रीडिंग, ऐसा टाइटल, ऐसा टॉपिक में रीडिंग करी, आप लोगों को भी पता है फ्यूचर वाइज कैसा होगा। ठीक है, इसका फ्यूचर होता है कि नहीं ये आपको भली भांति पता है। तो कड़वी कड़वी चीज़ें भी यहाँ पे निकलेगी, जो चीज़ें हैं मैं वही बताऊंगी, शुगर कोट करके बात नहीं करूंगी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे कैंसर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया 3 ऑफ कप्स, एज में छोटे हो सकते हैं। बॉटम अंदर रह के 5 ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। अर्थ एलिमेंट यहाँ पे नहीं है, फायर एलिमेंट है यहाँ पे। साइन भी बता देती हूँ, एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। अर्थ एलिमेंट से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एंड वाटर एलिमेंट से है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। एयर एलिमेंट यहाँ पे नहीं है, तो ये आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं या आपके साइन हो सकते हैं। अगर साइन नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप बस एनर्जी को रिसीव कीजिए, जो मैसेज आते हैं वो आपके साथ रेजोनेट होता है कि नहीं, बस आप वो देखिए और उस हिसाब से आप लोग अपने ऊपर ले सकते हो। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी है, थर्ड सिचुएशन है, आपके लाइफ में भी ऑप्शन है, इनके लाइफ में भी ऑप्शन है। ये रिसेंट पास्ट में आपको एक ऑप्शन के तौर पे ही ले रहे थे चीज़ों को, ठीक है। ये अभी भी मैं कहूँ कि सीरियस है, मैं सीरियसनेस यहाँ पे नहीं देख रही हूँ, आप उल्टा सीरियस दिख रहे हो यहाँ पे। एंड इनको सेलिब्रेशन करना, घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है। एज में छोटे हो सकते हैं आपसे, ये आपसे एज में छोटे हो सकते हैं। अभी अगर करंट एनर्जी देखो, ये कहीं पे पार्टी शार्टी कर रहे, दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर रहे, और इनके हो सकता है दोस्तों को भी पता है आपके बारे में। हाँ, अगर मेल से डील कर रहे हो, चाहे सिंगल हो चाहे मैरिड हो, ये आपके बारे में ज़रूर बताया है अपने फ्रेंड सर्कल में, बातचीत हुआ है। रिसेंट पास्ट में जैसा मैं बोली, आप इनके लिए कुछ किए हो सकता है ये भी आपके कुछ किए हो, फूल वगैरह, बुके वगैरह दिए है, कोई ना कोई गिफ्ट दिए है न्यू ईयर पे, हो सकता है। अगर नहीं है तो आप तो दिए ही दिए हो, ये तो लग रहा है 100%। बच्चे हैं यहाँ पे। देखिए मैं एक बात आप लोगों को बता दूं, अगर फीमेल हो, ठीक है, अगर आप लोग फीमेल हो, आपके एक बच्चे है, 2 बच्चे हैं, ठीक है, आपके पति मर गए, आपके क्या बोलते हैं, मर गए, या फिर मान लीजिए कि तलाक हो चुका है, तो अगर आप मेल से डील करें, चाहे वो तलाकशुदा हो चाहे वो सिंगल हो, सिंगल को एक साइड लाइन कर देती हूँ मैं, एक मैरिड हो, ठीक है, या फिर वो भी तलाकशुदा हो गए, तो वो आपको एक्सेप्ट करेंगे, आपके साथ इनकी शादी हो सकती है और फ्यूचर है। लेकिन अगर आप एक सिंगल से डील कर रहे हो तो यहाँ पे संभव कम लग रही है, क्योंकि उन लोग टाइम पास ही करते हैं,
ठीक है, वो लोग टाइम पास ही करते हैं, लेकिन सपने ऐसे बातें ऐसे बड़ी-बड़ी करते हैं, घर में बातें करेंगे, घर में एक आध लोगों से बातें भी करवा देंगे। मतलब आपको यकीन दिलाने के लिए कि आप आपसे वाक़ई में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आपको गिफ्ट भी देंगे, आपको घुमाने भी ले जाएँगे, सब कुछ होगा। लेकिन आपको लगेगा कि नहीं यही आपके रियल पार्टनर है। आपको इतना मैग्नेटिक पुल फ़ील होगा इनसे, लेकिन फ्यूचर नहीं है इनका, क्योंकि इनको ये आपके साथ माइंड गेम खेल सकते हैं। जो फीमेल है मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो अगर इनके फैमिली वाले को पता है और एक्सेप्ट कर रहे तो एक बार संभव है कि चीज़ें हो जाएगी। बट अगर ये मतलब बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है और हिडन रख रहे चीज़ों को, तो यहाँ पे फ्यूचर नहीं है आप लोगों का। और अगर मैरिड हो, ठीक है, आपके हस्बैंड ख़त्म हो चुके हैं या तलाक हो चुका है, तो एक बार चांस यहाँ पे है कि मतलब मेल लोग एक मैरिड से डील कर सकते हैं। मतलब मैरिड इंसान से शादी करते भी हैं और सिंगल भी है तो भी संभव है कि वो शादी कर लेंगे, अगर आप मेल हो तो। क्योंकि यहाँ पे लड़कियाँ अगर मेल शादीशुदा है, सॉरी तलाकशुदा है, या उनके वाइफ ख़त्म हो चुकी है, एक बच्चे भी है, 2 बच्चे भी, तो भी अट्रैक्ट हो जाते हैं, शादी करने के लिए हावी हो जाते हैं, रज़ामंदी दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे उल्टा है लड़की की तरफ से, अगर फीमेल है और आपके 1 बच्चे है, 2 बच्चे हैं, या तो तलाकशुदा हो चुके हो आप लोग, या तो पति चल बसे, जो भी है, लेकिन एक सिंगल से डील करे तो वो संभव नहीं है शादी करना। अगर उसके फैमिली को पता है तो वो शादी एक बार कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। हाँ, अगर कोई दूसरा अगर मेल अगर शादीशुदा है या तलाकशुदा है, तो अब वो एक बार बराबरी का चीज़ होता है, तो वो डिपेंड करता है कि वो करते हैं कि नहीं। बहुत कर लेते हैं, यहाँ पे देखी हूँ मैं, कर लेते हैं कि जो सिचुएशन आपका है तो उनका भी वही सिचुएशन है और वो दोनों डील कर लिए तो हो जाता है यहाँ पे। लेकिन एक सिंगल है वो संभव नहीं है, वो बस टाइम पास करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गई होगी, नहीं है तो आप स्किप करके दोबारा सुन सकते हो। यहाँ पे फैमिली है, यहाँ पे थर्ड पार्टी है, वहाँ पे जगल कर रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है इनके लाइफ में, तो कहीं ना कहीं आप हेल्प करते हो। तो एक कहीं ना कहीं तार है, ये फाइनेंशियल हो सकता है, फिजिकल बॉडी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसके लिए आपसे जुड़े हुए हैं। कम्युनिकेशन स्किल आपका स्ट्रांग हो सकता है, इसके लिए भी जुड़े हैं। यानी कि ये ना आपकी हर बात मतलब अपनी हर बातें बोलते हैं, इनके लाइफ में कुछ हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है, ख़राब हो रहा है चोरी, तो हर चीज़ें शेयर करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक मैं बोल रही ना ऑप्शन हो आप इनके लिए कि आप हर बातें सुनते हो, कुछ ना कुछ दे रहे हो, इसलिए एक तार जुड़ा हुआ है। अदरवाइज इमोशनल आपके प्रति ये नहीं है। ऐसा नहीं बोलूँगी कि ये इमोशनल इंसान नहीं है, लेकिन आपके प्रति वो नहीं है। छोटा मोटा एक अट्रैक्शन है, एक मैग्नेटिक पुल फील करते हैं और आपने वो तैयार करके दिया है, उनको अपना लत लगा के दिए हो। इसीलिए चाहे वो फाइनेंशियल हो, फिजिकल बॉडी हो, चाहे कम्युनिकेशन हो, आपने वो लत लगा के दिए, वो लत इनको लग गई है तो ये छोड़ने वाले नहीं हैं। बट प्यार नहीं है यहाँ पे, सच्चा प्यार नहीं है यहाँ पे। 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ कप्स ने। कुछ लोगों का, एक आध लोगों का ये पास्ट इंसान हो सकते हैं आपके, इनके साथ कुछ मतलब कर्मा जुड़ा हुआ आपका, इसीलिए आप इनसे दोबारा मिले हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इनको सोलमेट समझ लो, क्योंकि मेरे व्यूअर्स कुछ लोग आप लोग सोलमेट समझ के रखे हो कि यही आपके रियल पार्टनर है, इसके साथ आपका अलग ही कनेक्शन फील होता है। तो ये आप अपने ख्यालू पुलाव मतलब बना लेते हो, तो ये नहीं है। एज में बड़े हैं आपसे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये पार्टनरशिप भी मिले होंगे, आप लोग पार्टनरशिप में मिले होंगे, वर्क प्लेस में मिले होंगे, या कहीं पे काम पे जाते थे वहाँ के भी इंसान हो सकते हैं। सर हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, कॉलीग्स हो सकते हैं, वर्कर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। आप इनके नीचे काम करते होंगे तो आपके नीचे ये काम करते, कुछ भी हो सकते। काम के रिलेटिव आप लोग मिले होंगे, सोशल मीडिया पे मिले होंगे, कहीं ना कहीं काम के सिलसिले में आपसे इनसे आप मिले हो। ये जब भी एक्शन लेते ना बहुत ज़्यादा स्लो लेते होंगे, बहुत ज़्यादा स्लो इंसान होंगे। बट पढ़े लिखे भी लग रहे हैं यहाँ पे। एंड 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ कप्स। इनको ना आप ना हील करते होंगे, जैसे बोली ना, ये अगर 24 घंटा, 12 घंटा, 10 घंटा, 8 घंटा, 5 घंटा कितना ही दुखी हो ले, कुछ भी कर ले, लेकिन आपसे जब इनका बात होता है ना तो आप कहीं ना कहीं हील्ड करते हो उनको।
ठीक है, इनको हील करते हो, इनके लाइफ में वो प्रकाश लाते हो। मतलब आप अपने हर चीज़ें इनको दे देते हो, हर एनर्जी इनको दे देते हो। जितने पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर है उतना पॉजिटिव एनर्जी आप इन पे लगा देते हो, लेकिन इनके तरफ से वो चीज़ें नहीं आती तो आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव ऑरा में चले जाते हो। किस किस के साथ ये रेजोनेट होता है अभी यस लिखिए कमेंट सेक्शन में। एंड यहाँ पे हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई के 5 ऑफ कप्स। आपको जिस तरह से प्यार चाहिए था ना वो व्यक्ति ये है भी नहीं और ना आपको मिल रहा है। आप प्यार के भूखे इंसान हो, आपको वो इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है जो नहीं मिल रहा है। आप अपने अंदर अभी भी खालीपन महसूस करते हो। आप लोग मंदिर जाते हो, प्रार्थना करते हो, सब कुछ करो। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का, बहुत सारा नहीं होगा तो अगर मतलब कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, आप लोगों का फिजिकल भी हो चुका है, इनके कारण आप प्रेग्नेंट भी हुए। अगर नहीं है तो आप लोग सतर्क रहे, प्रेग्नेंट हो सकते हो आप लोग, ठीक है। अगर जब तक मैरिड ना हो जाए प्लीज़ यार आप लोग संभोग ना करें, ठीक है, चाहे आप मैरिड हो चाहे ना हो। वैसे भी सिंगल जो लड़के लोग होते हैं, ठीक है, उनका तो यही है कि मैरिड से डील करना ही सही है, क्योंकि वो अगर उनके साथ संभोग भी करे यानी कि सेक्स भी करे तो भी पता नहीं चलता है, क्योंकि वो मैरिड है। बच्चे होते भी तो किसी को शक नहीं होता है क्योंकि वो मैरिड है। तो कुछ ऐसे अनमेच्योर, कुछ ऐसे छोटे सोच वाले एंड नीच सोच वाले लड़के लोग भी है इस दुनिया में। तो वो डिपेंड करता है कि कैसे व्यक्ति से आप डील कर रहे हो, क्योंकि अंदर कितना कुछ चलता है ये तो आप लोगों को भी नहीं पता है। ऊपरी दिखावा बहुत अच्छा लगता है सुनने में, दिखने में, और हम उसी से मोहित हो जाते हैं। चलिए और 2 कार्ड निकालते हैं और देखते हैं। लेकिन अगर आप लोग सच्चाई जानते हो, रियलिटी उनको भी पता, आपको भी पता है, इस मतलब ये कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। लेकिन आपको भी मज़ा आ रहा है तो आप ले रहे हो वो मज़ा। अभी मज़ा जब तक मिल रहा है तब तक अच्छा लगता है, जब ये मज़ा नहीं मिलता या थोड़ी बहुत बात भी नहीं होती, कम्युनिकेशन होता है या झगड़ा हो जाता है और ओवर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि नहीं ये कहा जाएगा, ये कहा जाएगी, ठीक है, ये तो आएगी ही आएगी, हर थोड़ी देर के लिए झगड़ा होता है, यानी कि एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह हरकतें करना, ठीक है। प्यार ऐसा करो कि फ्यूचर बच जा सके। व्हाट मैसेज यूनिवर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की सिचुएशन और क्या क्या है, क्लियर मैसेज दीजिए। क्या एनर्जी है मेरे व्यूवर्स के, बताइए क्लियर। बहुत ज़्यादा एनर्जी दे रहे बट मैं इतना सारा नहीं लूँगी। एक कार्ड आ गया मेरे पैरों के साथ। किसी किसी के लिए बच्चे बड़े बड़े भी हो गए हैं तो भी इनसे आपका लगाव हो गया, अट्रैक्शन फील करते हो। यहाँ पे तो ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है, किसी किसी के बड़े बड़े बच्चे, पता है बच्चे को भी, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरी माँ मेरे बाप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, क्यों ऐसे कोई एक्शन नहीं उठाती, क्योंकि वो बच्चे भी प्रैक्टिकल है, उनके अंदर भी प्यार नहीं, उनको दुख ही नहीं होता है। उनके माँ के साथ अन्याय हुआ है, उनके बाप के साथ अन्याय हुआ है, बस वो चला रहे, माता है पिता है। डर तो नहीं बोलूँगी कि डर, अगर छोटे छोटे हैं तो उनको डर है कि मैं पापा के खिलाफ जा रहा हूँ, मम्मी के खिलाफ जा रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि आप मेरे मम्मी पापा के साथ गलत क्यों कर रहे हो, किसी दूसरे औरत के साथ, दूसरे आदमी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो। लेकिन बड़े होते तक तो चीज़ें मैं देखूँ कि वो एक्शन ले रहे, गलत है, तब तो एक्शन ले, तब तो गलत चीज़ों पे एक्शन, गलत चीज़ों पे बोले, मुंह खोले, मम्मी पापा को जस्टिस दिलाए। नहीं होता है तो ये बच्चे भी वैसे ही हैं। व्हाट मैसेज यूनिवर्स, एक सेकेंड, कार्ड गिर गए हैं। बैलेंस डलवा के देते हैं, कपड़े ले जाते, यहाँ घुमाने ले जाते, वहाँ घुमाने ले जाते हैं,
क्या कर रहे हो, कर्मा क्रिएट कर रहे हो अपने अकाउंट में और जमा कर रहे हो, और कुछ नहीं। करो, मजे लो, जितना लेना है आप लोगों को गाइस, ठीक है। बस भगवान से थोड़ा डरना। फिर आप लोग का यहाँ पे चौपल 2 आ चुका है। यहाँ पे बहुत रुलाने वाले यार आपको ये तो। अब बहुत इस रिलेशनशिप में रोने वाले और रो चुके भी हो कुछ मेरे भी, बस बहुत ज़्यादा दुखी हुए हो आप लोग, और आगे चल के भी दुखी होने वाले हो। जिस तरह से आप चीज़ें चाह रहे हो उस तरह से आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, इसमें प्यार है ही नहीं। थर्ड आई चक्र एक्टिवेट कीजिए अपना। डेथ का कार्ड है। झगड़ा फाइटिंग कॉन्फ्लिक्ट हुए है, नहीं हुए हैं, ये सिचुएशन पैदा हो सकती है। ईगोइस्टिक इंसान है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग इशू है इनके अंदर, ठीक है। ये कंट्रोल करते हैं आपको एंड बहुत ज़्यादा ज़िद्दी भी है। तो 8 है, ये कार्मिक से आप डील कर रहे हो, ठीक है। आप मैं बोली ना, ये आप पास्ट से इनको उठा के लाए हो आपकी ज़िंदगी में, आपसे मिले कि कुछ हिसाब किताब बाकी है आपको दुखी करने का, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कि वो हिसाब किताब पूरा करने के लिए आपको चाकू मार दे, ऐसा नहीं। आपको तरफा तरफा पे आपको रुला के हट कर करके आपको कहीं ना कहीं ये अपना अगले जन्म का बदला लेंगे एंड मीठा मीठा बातें करके कम्युनिकेशन करके आपको फंसाएंगे। उसके बाद आप जब फंस जाओगे, इनके कंट्रोल में आ जाओगे, तब जाके ये आपको अपने हिसाब से नचाने की कोशिश करेंगे, बट बहुत ही मतलब मास्टर माइंड की तरफ खेल के, ठीक है। कि आए टॉर्चर की हार्म किए, ऐसा नहीं, मतलब मारे पीटे इस तरह से नहीं, एकदम मास्टर माइंड की तरह एकदम दिमाग लगा के पॉलिटिक्स गेम खेलेंगे, माइंड गेम खेलेंगे आपके साथ, और आप हर्ट होते जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप ही को विक्टिम प्ले करा देंगे। आप रोते रहोगे, आप यही सोचते रहोगे कि मेरी क्या गलती थी, मैंने क्या पाप किया है, मेरे को किस जन्म का सजा मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं तब आपको यूनिवर्स याद आएंगे, जिस भी भगवान को आप मानते हो। तो आप अपने गिरेबान पे झांके कि आपने क्या किया है। आपका पति है, मर गया, आपका वाइफ मर गई, नहीं है तलाक हो गया, जो भी है गाइस, आप सिंगल भी रह सकते हो, और अगर बच्चे हैं तो आप माता पिता दोनों बन के इनको पाल सकते हो, और आपके 2 हाथ पैर दिए है भगवान ने, तो आप हर चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। चलो मान लो ये सारी चीज़ें एक साइड भी कर दूँ मैं। अट्रैक्शन, प्यार का कोई सीमा नहीं होता है, ठीक है। यही डायलॉग मिलता है सुनने को, प्यार किसी से भी हो जाता है, ठीक है। आदमी से हो रहा है, औरतें से हो रहा है, चाहे एज कितना हो, कुछ भी है, चलो मान ले एक तरफा कि वो हो गया है, लेकिन आप फ्यूचर भी तो देखो, उसके अंदर वो चीज़ें भी तो होनी चाहिए कि वो वाकई में आपको प्यार करेगा कि नहीं करेगा, शादी करेगा कि नहीं करेगा। अरे भैया, वो आपके अंदर है, लेकिन सामने वाले का नियत आपको नहीं पता है, उसके अंदर भी तो प्यार होना चाहिए। वो भी तो शादी करने के लिए आपको बोल सकता है, बोल तो सकता है, बोलता भी है, मैं नहीं बोल रही, बोलता भी है, बातों से खेलता है, लेकिन एक्शन की बात कर रही हूँ, उसके अंदर कोई एक्शन है क्या फ्यूचर वाइज, ये चीज़ आपको नोटिस करने की ज़रूरत है। चलिए अभी मैं गाइडेंस देखूंगी आप लोगों के लिए। 2 चीज़ें, 2 कार्ड में क्लैरिफाई नहीं की, मैं इसको भी कर देती हूँ। एक कार्मिक इंसान है, ठीक है, और आप लोगों के, मैं जैसे बोली, ऑब्स्टिकल्स अभी भी रहेंगे, तो कार्मिक लोग यहाँ पे आएंगे, फाइटिंग होगी, इनके वाइफ के साथ हो सकती है, पति के साथ, हस्बैंड के साथ, पता लग जाएगा एंड कलंकित लगने वाला है कुछ लोगों, क्योंकि डेथ का कार्ड है, मेजर आर्काना का आपकी पूरी रीडिंग में 2 बार आ चुका है, 2 कार्ड आ चुका है, द हाई प्रीस्टेस और डेथ का कार्ड। तो एक सर्कल कंप्लीट होगा आपके इस लव लाइफ में, ठीक है, आपके इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट एंड थर्ड पार्टी को पता चलना, थर्ड पार्टी इन द सेंस जैसे आपके हस्बैंड वाइफ को पता चलेगा। अगर हो सकता है कि आप मतलब किसी पार्टनर से भी डील करो, लेकिन आप किसी मतलब मैरिड इंसान से भी डील कर रहे, दो लोगों को भी कर रहे, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्स, यानी कि 2 पार्टनर है। मैं बोली थी ना, ऑप्शन है, तो आपके लाइफ में भी, आपके पार्टनर के लाइफ में भी है। ये मैरिड है या सिंगल है, ठीक है, लेकिन ये सिंगल अगर है भी, तो ये सिंगल लड़की या लड़का से भी डील कर रहे, बात करते हैं, और आपसे भी बात करते हैं अगर आप मैरिड हो तो। और अगर आप सिंगल हो तो मैरिड से डील करो, तो वो उनके लाइफ में भी कोई सिंगल भी है और मैरिड तो है ही है, या तलाक है या तलाकशुदा है, या मतलब सिचुएशन आप देख लो यार, मैं तो कंफ्यूजन खुद ही हो जा रही हूँ कि आप डील किससे कर रहे हो, कि आप खुद सिंगल हो कि वो मैरिड इंसान है, और अगर वो मैरिड भी है तो किसी और से भी बात करे, यानी कि ऑप्शन को कहीं ना कहीं ओपन करते रहिए।
ठीक है, चालू भी रहते हैं ऑप्शन के साथ, लेकिन आपको बोलते हैं काम के लिए बात कर रहे हैं। शक आपको भी होता है, दुख आपको भी होता है। टू ऑफ सोर्स का कट क्यों आया? ओवर थिंकिंग करते हो आप लोग, बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ों को सोच सोच के कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग करते हो। ठीक है, टू ऑफ सोर्स है यहाँ पे। थर्ड आई चक्र एक्टिवेट करें आप लोग, मेडिटेशन करें आप लोग। टू ऑफ सोर्स का कट किया यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। बट ऐसा नहीं है, आप भी बोलते हो, ठीक है गाइस, आप भी बोलते हो, आपको भी गुस्सा आता है, आप भी बोलते हो। द चैरियट मेजर का ना बॉटम ऑन द डेक है, डेथ को क्लैरिफाई किया द वर्ल्ड कार्ड। अच्छा, कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं कि जब इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है या सेपरेशन हो जाता है, आप लोग अलग हो जाते हो ना, जब आप अपने ऊपर फोकस करने लग जाते हो ना, ये घूम फिर के आपके पास आ जाते हैं। इनका कॉल मैसेज आ जाता है कि मिलने के लिए आ जाते हैं, किसी से कांटेक्ट करते हैं, किसी दूसरे नंबर से भी कांटेक्ट करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा तुक्का अपनाते हैं, आपसे फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। उसी समय आपको लगता है कि इससे पीछा छुड़ाता हूँ या छुड़ाती तो भी ये नहीं होते, तभी आपको ना और आपका ना कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि क्या ये सच्चा प्यार है, क्या ये मेरे सोलमेट है, क्या यही मेरे रियल पार्टनर है। तो ऐसा ना करें, क्योंकि आप जब इससे सेपरेशन इसलिए हो जाते हो और ये पीछा इसलिए करते हो क्योंकि आप पॉजिटिव ऑरा में आ जाते हो, आप अपने सेल्फ लव करने लग जाते हो, आप अपने कामों में व्यस्त रहते हो। तो जब आपका ऑरा स्ट्रांग हो जाता है ना, तो जितने नेगेटिव ऑरा के लोग हैं, ठीक है, जितने कार्मिक लोग हैं, वो आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो वही सिचुएशन है यहाँ पे, ठीक है। एक्स्ट्रा प्यार बढ़ नहीं जाता है इनका, ठीक है, क्योंकि ये तो एक लत है, आप इनके लिए एक लत हो, प्यार नहीं है, मैं पहले ही बोली हूँ। तो आपकी एनर्जी इनको चूसना है, इसलिए दोबारा आते हैं आपको डिस्टर्ब करने के लिए, क्योंकि आप अपने गोल एम से भटक जाओ, अपने काम से मतलब डिटैच करने के लिए आते हैं, ठीक है, मन भटकाने के लिए आते हैं। जब आप अपने ऊपर फोकस करने लग जाते हो अपने लाइफ में, जब आप अपने ऊपर ठान लेते हो कि नहीं भाड़ में जाए, कुछ भी करे, मेरे को क्या है, इस तरह के जब चीज़ों को आप एक्सेप्ट कर लेते हो और अपने सेल्फ लव में करने लगते हो ना, तो अभी ये चीज़ें होती है। फिर क्या, ये जब इनको एनर्जी मिल जाती है, फिर ये वो उनका पुराना चीज़ें रहता है, एनर्जी पुराना चीज़ें फिर से दोहराने लग जाते हैं। ये आपको पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ों से घेर के रहते हैं, आपको क्लियर क्लैरिटी नहीं देते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको क्लियर क्लैरिटी नहीं देते हैं, आपको कंफ्यूजन करते हैं ये। अगर सेपरेट हो आप लोग, ये आपके पास फिर से आएंगे। 21 है, 7 है आप लोगों का। स्पिरिचुअल इंसान होंगे आप लोग, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो। अगर आप थर्ड आई चक्र तक आप पहुँच गए ना, तो आपको पता चल जाएगा ये आपके कार्मिक है कि क्या है, ठीक है, ये आपके लिए सही ऑरा के इंसान है, सही व्यक्ति है आपके फ्यूचर वाइज, ये भी आपको पता चल जाएगा। इतना इंट्यूटिव हो आप लोग, ठीक है, क्या सही क्या गलत है आपके लिए, इसका डिसीजन आप सही तरीके से ले पाओगे। तो ये आपके कार्मिक है, ठीक है, कार्मिक से आपको पीछा छुड़ाना अगर है तो आप अपने ऊपर ध्यान दें, लेकिन ये ऑन ऑफ ऑन सिचुएशन करते, इसको आपको ऑफ करना है, बंद करना है, ठीक है। अपने घर बारी में ध्यान दें, अपने बच्चे पे ध्यान दें, अपने ऊपर फोकस करें। इनके कारण आपका हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ चुका है, ठीक है। अभी मैं गाइडेंस देखूंगी, फिर मैं इस रीडिंग को ऑफ करी हूँ। कैसी लग रही है आप लोग रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा ज़रूर। ब्लैक बिल्ली अगर होंगे तो प्लीज़ उनको भगाया कीजिए आप लोग, ठीक है। अगर एनिमल्स पसंद है आपको तो ब्लैक ना रखें अपने पास। इनका ट्रांसफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, सही तरीके से ट्रीटमेंट देना ज़रूरी है। इनको ये एहसास कराओ तू नहीं भी है, तू है भी तो भी मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता या पड़ती। तो इस तरह का ट्रीटमेंट आप दे लो, ठीक है। तो जैसे आ जाते हैं आप वेलकम करते हो, तो कुछ ना कुछ चीज़ों को आपको कार्मिक लेसन लेना है इनसे और उस चीज़ को बंद करना है, उसको रिपीट नहीं करने देना, जो वो चाह रहे वो कर रहे। व्हाट मैसेज, सॉरी, एंजल गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या गाइडेंस है।
आई होप कार्ड विजिबल हो रहे, नहीं भी हो रहे तो मैं प्रॉपर तरीके से आप लोगों को मैसेज दे रही हूँ। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने अंतर मन की सुने। आपको भी ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, अपने सोच में परिवर्तन लाइए। आप इनके बिना खुश रह सकते हो, आप खा सकते हो, पी सकते हो, काम कर सकते हो, लेकिन रिसेंट पास्ट में ये अलग चीज़ें हो रही थी, उल्टा था यहाँ पे, उल्टा था यहाँ पे रिसेंट पास्ट में। अबंडेंस, आपको वो खुशी मिलेगी, यू आर रेडी, तो आपको वो खुशी मिलेगी। आप अपने लाइफ में इनके अलावा कुछ और भी चाहते हो, जो आपका गोल एम है, अचीव करना चाहते थे, तो वो चीज़ें भी आपको मिलेगा, खुशी मिलेगा, अबंडेंस मिलेगी आपको। ठीक है, यहाँ पे कुछ मेरे व्यूअर्स हीलर हो सकते हो, जैसा मैं बोली हूँ ना, आप इनको हील करते हो तो आप बाकी लोगों को भी हील कर सकते हो। जिनसे प्यार कर रहे हो, जिनसे आपका लगाव है, क्या यही इंसान है क्या? और भी लोग हैं, जैसे एनिमल्स लवर अगर हो तो एनिमल्स को हील करो ना, उनको प्यार करो, उनको खुश रहो, अपने बच्चों को प्यार करो। अगर आप सिंगल और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, अगर मैरिज से डील कर रहे हो, तो आपके लाइफ में तो बहुत कुछ बचा है। आप सिंगल अगर हो तो आपको और भी पार्टनर मिलेंगे, आपको आपके लाइफ में और खुशी आएंगे। क्या यही एक इंसान है क्या खुश करने वाले आपके? ये लोग डिसाइड नहीं करेंगे, आपकी ये पार्टनर डिसाइड नहीं करेगी आपकी खुशी की चाबी इनके हाथ में है कि आपके हाथ में है। ठीक है, ये आपको पता होगा कि आपकी खुशी की चाबी ये नहीं डिसाइड करेगा, आपके हाथ में है ये चीज़ें। तो आप अपने खुशी को खुद से जागृत करें। ठीक है, अपनी इंट्यूशन को सुने, अपने अंतर्मन की सुने। आप वो हर चीज़ें कर सकते हो। अभी तो आपके मतलब आगे चल के आपको और जीना है और चीज़ें करना है, खुशी अबंडेंस को हासिल करना है। तो प्रचुर मात्रा में खुशी आ रही है आपके लाइफ में। बस अपने पैटर्न को समझे और सामने वाले का पैटर्न समझे। फ्यूचर वाइज क्या है, ये शादी के लिए एक्शन ले रहा है कि नहीं, इसके लिए क्लैरिटी ले। नहीं ले रहा है तो टाइम पास ना करे, छोड़ दे, जाने दे। और क्या गाइडेंस है? टेक द एक्शन, अभी से एक्शन लीजिए आप लोग। ठीक है, सोच विचार ज़्यादा ना करें। अपॉर्चुनिटी, मौका आपको दिया जाएगा यूनिवर्स के तौर पे। ठीक है, यूनिवर्स के द्वारा मौका दिया जा रहा है। आप अपने हीलिंग पे ध्यान दें, अपने फिजिकल बॉडी पे ध्यान दें, अपने ग्रोथ पे ध्यान दें, अपने बच्चे, फैमिली। ठीक है, इनके अलावा कुछ और भी आपके लाइफ में, तो उस पर फोकस करें, ध्यान दें, वहाँ पे आप कुछ अचीव कर सकते हो। अभी से आप लोग एक्शन ले, ज़्यादा ना सोचें, उनका पीछा ना करें एनर्जी वाइज। ठीक है, फ़ोन बार बार चेक करना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, हालांकि चेक नहीं भी करे कुछ मेरे व्यूवर्स, आप लोग काम में फोकस कर रहे हो, हंस रहे हो, ठीक है, यहाँ जा रहे हो, वहाँ जा रहे हो, लेकिन मन में अंदर में एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, सोचते रहते हो। तो उस चीज़ को भी आपको ख़त्म करना है, बंद करना है। तो ये थी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग गाइस। कैसी लगी आप लोग ज़रूर क्लेम करें। दोबारा बोल रही हूँ, आप लोग हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो। अपने इस रीडिंग को ऑफ करिए। जय महादेव।